राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोता गणों का मैं सुप्रिया मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। आज की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दुर्गा के 9 रूपों की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहे। आज की कथा श्रृंखला अध्याय 16 के पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। आज की माघ मास कथा को आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, महामना मृकुंडों ने विधि पूर्वक अपनी माताओं के अंतिम संस्कार किया और उसके बाद दीर्घ काल तक उन्होंने काशी में निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुधति के गर्भ में एक महात्म तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और वह ऋषि मृकुंड का पुत्र था, इसलिए उसे मार्कंडेय के नाम से जाना गया। श्रीमान मार्कंडेय मुनि की तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उसके दीर्घायु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। ऋषि वशिष्ठ के मुख से यह बात सुनकर राजा दिलीप को जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, मुनिवर आप पहले तो यह बताइए कि मृकुंड मुनि मरुधति से कोई संतान नहीं हुई थी, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया और वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ। इन सभी बातों को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अगर आप ठीक समझे तो बहुत मुझे बताने की कृपा करें। ऋषि वशिष्ठ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन ध्यान से सुनिए। मार्कंडेय ऋषि का जन्म वृतांत कहता हूँ। महामुनि मृकुंड के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव पत्नी सहित महामुनि के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मुझसे वर मांगो। तब मुनि ने वर मांगा, हे परमेश्वर, आप मेरे सतवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। हे महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। मुनि की बात सुनकर भगवान शिव ने सोचा, मुनि क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु का एक ही गुणवान और सर्वज्ञ। इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकुंड ने कहा, जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, उनकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकुंडो इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो गए और अपने आश्रम में वापस लौट आए। उनकी पत्नी मरुधति बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भधान संस्कार किया था। तत्पश्चात गर्भस्थ बालक की चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को ग्रह सूत्रों से बताई हुई विधि के अनुसार अच्छी तरह से पुण्य शवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप में समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए संस्कार किया। समय आने पर मरुधति की गर्भ से सुंदर सूर्य के समान चमक वाला बालक जन्म लिया। बालक के उत्पन्न होने से चारों दिशाओं में खुशियां ही खुशियां कोई लहर दौड़ पड़ी। हर्षोल्लास के साथ सभी खुशी पूर्वक नाच गाना, नृत्य गायन करने लगे। महामुनि वेद व्यास जी स्वयं उनके कुटिया में पधारे और वेद व्यास जी ने ही बालक का जात कर्म के संस्कार किया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया और उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्र और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर
मृकुंड मुनि के द्वारा पूजित होकर वो सभी लोग लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में आकर आपस में कहते थे, ओहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुदत्ती का सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर जी इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। चौथे महीने में पिता ने उसे उनका अन्नप्राशन संस्कार किया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद किया। तदंतर कर्मों के ज्ञाता मृकुंड मुनि बालक ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दिया। फिर उपकर्म करके विद्वान मुनि बालक के वेद पढ़ाया। उसके अंग उपंग पद और कर्म सहित संपूर्ण वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा ही शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे, उसके विनय आदि गुणों को प्रकट करते थे। गुरु मुख से समस्त विद्याओं का ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न में जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष प्रारंभ होकर मृकुंड मुनि का हृदय शोक से कातर होने लगा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता के अंत दुखी होकर विलाप करते हुए देखकर उनसे पूछा, तात, आप क्यों परेशान हैं? आपके शोक का कारण क्या है? मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मृकुंड ने अपने शोक से युक्ति का कारण बताया। ऋषि मृकुंड ने कहा, हे पुत्र, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें सिर्फ 16 वर्ष की आयु दी है। अब आ पहुंचा है वह काल तुम्हारा, इसलिए मैं शोक से परेशान हूँ। मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वो मृत्यु को जीतने वाले विकराल नेत्रधारी सर्वज्ञ सत्पुरुषों के सब कुछ देने वाले काल के भी काल हैं। महाकाल रूप में कालकूट के भक्षण करने वाले मैं उन्हीं की आराधना करके अमृत प्राप्त करूंगा। पुत्र की बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे वत्स, तुमने हम दोनों को शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय की प्रतिपादन किया है। हे तात, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई हितैषी नहीं है। जो बात मन में है कल्पना में भी नहीं आ सकती, उस भगवान शंकर की सिद्धि कर सकते हैं। काल का संहार सिर्फ भगवान शंकर कर सकते हैं। बेटा, क्या तुमने नहीं सुना, पूर्व काल में काल पाश में बंधे हुए श्वेतकेतु महादेव जी ने उसकी रक्षा की थी। उन्होंने ही समुद्र मंथन में प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान किया था। तीनों लोगों को बचाया था। जिसने तीनों लोगों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों के अनुष्ट रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। यह वही भगवान ध्रुटति हैं जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक बाण में प्रहार उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोगों को ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु महादेव जी ने उसे अपने त्रिशूल के नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक किरणों से सुखाया। केवल दृष्टि डालने पर मात्र तीनों लोगों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म दिया था। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता मेघ रूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी न होने वाले संपूर्ण विश्व के आश्रय हैं। उनके रक्षा करने वाले दिव्य मणि के समान है। हे बेटा, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। इस प्रकार मुनि मृकुंड ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और फिर मार्कंडेय ने पिता की आज्ञा सुनकर दक्षिण समुद्र की तट पर चले गए। और फिर वहां पर क्या हुआ यह हम सुनेंगे माघ मास की अगली श्रृंखला की कड़ी में कल प्रातः। उसे सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपके जीवन में श्री हरि की कृपा, साथ ही साथ महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय रहो। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका अनुसरण कर सकें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।